दक्षिण अफ्रीका में ईरान के दूतावास ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसा। ईरान के दूतावास ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट की। उस तस्वीर में व्हाट्सएप चैट दिखाई दी। वो चैट एक तरफा थी, यानी सिर्फ एक तरफ से मैसेज भेजे गए थे, दूसरी तरफ से जवाब नहीं था। उन चैट के जरिए इशारों इशारों में ट्रंप पर निशाना साधा गया, क्योंकि जो तस्वीर पोस्ट की गई उसमें जो चैट दिखी वो प्रेसिडेंट ऑफ पीस नाम के व्हाट्सएप अकाउंट पर भेजी गई। ईरान के दूतावास ने तस्वीर के साथ एक मैसेज भी लिखा। वो कुछ इस तरह था, गुड एंड प्रोडक्टिव टॉक्स विद ईरान, यानी ईरान के साथ अच्छी और सार्थक बातचीत हुई। इस मैसेज के ठीक नीचे चैट वाली तस्वीर दिखी और उस तस्वीर में सबसे ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पीस लिखा नजर आया। माना जा रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ पीस नाम भी एक कटाक्ष की तरह इस्तेमाल किया गया ट्रंप के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के अलग अलग मंचों से कई बार यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने कई जंगें रुकवा दी हैं। अपने इसी दावे को लेकर उन्होंने कई बार शांति के लिए दिए जाने वाले नोबेल पीस पुरस्कार के लिए भी दावेदारी कर दी। ईरान ने ट्रंप की उसी दावेदारी को लेकर उनकी चुटकी ली। इस चैट में नीचे की तरफ अंग्रेजी की 5 लाइनें लिखी नजर आई। इनमें एक तरफ से मैसेज भेजकर उन्हीं मैसेज का खुद ही जवाब देते हुए दिखाया गया, मतलब एक तरफा बातचीत। इसी चैट में ईरान के साथ बातचीत और 5 दिनों तक हमला नहीं करने का जिक्र किया गया। सबसे आखिर में थैंक्स फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर लिखा हुआ दिखा। अंग्रेजी की यह लाइन डोनाल्ड ट्रंप लगभग अपने हर सोशल मीडिया पोस्ट में के अंत में लिखते हैं। ईरान के दूतावास ने इस तंज भरी चैट के जरिए यह बताने की कोशिश की कि ट्रंप ने ईरान पर 5 दिन तक हमला नहीं करने का जो फैसला सुनाया है वो खुद से ही बातचीत करके ही लिया है। मतलब ईरान के मुताबिक ट्रंप ने अपने आप से बातचीत की, हमले नहीं करने का फैसला लिया और पूरी दुनिया के सामने आकर इसका ढिंढोरा पीट दिया। इस चैट के जरिए ईरान ने एक बार फिर यह बताने की कोशिश की कि उसकी तरफ से अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं हुई और ना ही किसी भी तरह के समझौते का फैसला हुआ। इससे एक रोज पहले भी ईरान की तरफ से बार बार यह कहा गया कि अमेरिका के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं हुई। ईरान के विदेश मंत्रालय ने तो ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट के कुछ ही मिनट बाद सफाई दे दी थी और इनकार कर दिया था कि ट्रंप के साथ या अमेरिका के किसी भी अधिकारी के साथ जंग को लेकर उसकी कोई बात नहीं हुई। ईरान ने ट्रंप के बातचीत वाले दावे के बाद साफ किया कि न तो किसी देश ने न ही किसी संगठन ने दोनों के बीच बातचीत के लिए मध्यस्थता की कोई पहल की। अफगानिस्तान के काबुल में मौजूद ईरान के दूतावास की तरफ से तो यह तक दावा किया गया कि ईरान के जवाबी हमलों से अमेरिका बुरी तरह घबरा गया, इसीलिए उसने 5 दिन तक हमले नहीं करने का ऐलान किया। जबकि ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के एक सम्मानित नेता के साथ उनकी 2 बार बातचीत हुई। ट्रंप के इस ऐलान के बाद ईरान के मीडिया में भी उनका खूब मजाक बनाया गया। ईरान के मीडिया ने वहां के विदेश मंत्रालय का दावे का हवाला देकर ट्रंप पर तंज कसे और इस बीच ईरान के उस नेता का नाम भी सामने आया जिससे बातचीत का दावा किया जा रहा था। हालांकि उस नेता ने भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को बेबुनियाद बता दिया। न सिर्फ उन्होंने इसे गलत कहा बल्कि ट्रंप पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगा दिया। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के एक शीर्ष नेता से उनकी बातचीत हो रही है। नाम तो उन्होंने नहीं लिया था, लेकिन ट्रंप के दावे के थोड़ी ही देर बाद पश्चिमी मीडिया ने ईरान के उस नेता का नाम बताना शुरू कर दिया जिससे बातचीत का दावा किया जा रहा था। दावा किया गया था कि ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गलिबाफ ही वो नेता हैं जिनसे अमेरिका संपर्क में है और जंग रुकवाने को लेकर बातचीत की जा रही है। और इसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान भी चर्चा में आ गया जिसमें वो मुश्तबा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मानने से ही इनकार करते दिखे। उन्होंने ईरान के एक बड़े नेता से जंग रुकवाने पर बातचीत होने की बात कहने के साथ ही यह कहा था कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर का उन्होंने नाम नहीं सुना। इसलिए दावा यह किया जाने लगा था कि जिस नेता से ट्रंप की बातचीत हुई है वो उसे ही ईरान का नया नेता बनाना चाहते हैं, नया लीडर बनाना चाहते हैं। जैसे ही ईरान की संसद के स्पीकर का नाम चर्चा में आया, हंगामा में मच गया। दावा किया जाने लगा ट्रंप ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर को ही बड़ा नेता बता रहे थे और उन्हीं के हाथ में वो ईरान की कमान सौंपना चाहते हैं। Mr. President, a top person. Don't forget, we've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. We've wiped out everybody. Is that the Supreme Leader? No, not the Supreme Leader. We don't. Not much talk Well, nobody heard of the second Supreme Leader, the son.
मुश्तबा खामनेई ईरान के पिछले सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के बेटे हैं और डोनाल्ड ट्रंप उन्हें पसंद नहीं करते। ये कई बार वो जाहिर कर चुके हैं। इसीलिए माना जाने लगा कि ईरान के जिस नेता के साथ अमेरिका बातचीत कर रहा है उसे ही ईरान की सत्ता सौंपने की तैयारी भी अमेरिका कर रहा है अपनी तरफ से। लेकिन इस कहानी पर ब्रेक लगाने के लिए खुद ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर ही सामने आ गए। उन्होंने साफ किया कि उनकी अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। यहां तक कह दिया उन्होंने कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार को काबू में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कच्चा तेल जो लगातार महंगा हो रहा था उसकी कीमत को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए फेक न्यूज फैला रहे हैं। यह आरोप उन्होंने लगाया कि ईरान की संसद के स्पीकर ने लगाया अमेरिका के राष्ट्रपति पर। यानी उन्होंने यह कह दिया कि बातचीत तो दूर की बात है, उनसे किसी ने संपर्क तक नहीं किया और उनका नाम बिना किसी जानकारी के ही उछाल दिया गया। मोहम्मद बागर गलिबाफ ने तो यह तक कह दिया कि ईरान के लोग अपनी धरती पर हुए हमलों का बदला लेना चाहते हैं, इसीलिए किसी भी तरह के समझौते या बातचीत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उधर ईरान के मीडिया ने दावा किया कि ट्रंप के मना करने के बाद भी उनकी सेना ने ईरान के गैस प्लांट पर हमले कर दिए, वो भी एक नहीं बल्कि 2 गैस प्लांट पर। एक हमला ईरान के इस्फहान शहर में हुआ, दूसरा हमला ईरान के खुर्रम शहर में हुआ। एक रोज पहले ट्रंप ने ईरान के तेल और गैस ठिकानों पर हमला न करने का भरोसा दिया था। ट्रंप ने दुनिया के सामने इस बात का ऐलान किया था, लेकिन दावा किया गया कि ट्रंप कुछ घंटे भी अपनी बात पर टिके नहीं रह पाए, क्योंकि उनकी फौज ने ईरान के 2 गैस प्लांटों पर मिसाइलें गिरा दी। ईरान के मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने इस्फहान शहर में मौजूद गैस प्लांट पर हमला किया। इस हमले में उस गैस प्लांट को काफी नुकसान हुआ। हमला इतना भयंकर था कि उस गैस प्लांट के आसपास मौजूद कुछ मकान भी इसकी चपेट में आ गए। उन मकानों को भी काफी नुकसान हुआ। इसके अलावा खुर्रम शहर में भी मिसाइल हमला होने का दावा किया गया। वहां एक गैस स्टेशन को निशाना बनाया गया। हालांकि उस हमले में किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई, लेकिन दावा किया गया कि यह हमला इतना खतरनाक था कि आसपास के कई इलाके दहल गए। उन इलाकों में धमाकों की आवाज सुनाई दी। हैरानी वाली बात यह रही कि यह हमला ट्रंप की तरफ से दिए गए भरोसे के कुछ ही घंटे बाद हुआ। ट्रंप ने ईरान के तेल और गैस ठिकानों पर हमला न करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि ईरान के एक बड़े नेता से उनकी बातचीत चल रही है, जल्द ही दोनों किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। लेकिन दावा किया गया कि दुनिया के सामने यह बात कहने के बाद भी ट्रंप पलट गए। उन्होंने कुछ घंटे बाद ही हमला कर दिया, और वो भी उन्हीं जगहों पर जिन जगहों को उन्होंने निशाना न बनाने का भरोसा दिया। और इस सब के बीच खबर आई कि ईरान के अधिकारियों का एक दल पाकिस्तान जा सकता है। पाकिस्तान में इस जंग को खत्म कराने के लिए बातचीत शुरू हो सकती है। मतलब ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग को खत्म कराने के लिए पाकिस्तान में बातचीत हो सकती है। दावा यह किया जा रहा है कि ईरान को इस बार अमेरिका पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो जंग खत्म कराने से जुड़ी कोई भी बातचीत सीधा अमेरिका के अधिकारियों से नहीं करेगा। इसलिए ईरान यह चाहता है कि अगर कोई भी बातचीत जंग रुकवाने के लिए हो तो उसमें कोई तीसरा देश शामिल रहे। माना जा रहा है कि ईरान की तरफ से सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि कतर का नाम भी सुझाया गया था। कतर तो पहले भी गाजा वाली जंग के वक्त मध्यस्थता करवाता रहा था। मिस्र का नाम भी ईरान की तरफ से सुझाया गया था कि उसे बातचीत में शामिल किया जाए, ऐसा कहा जा रहा है बार बार। लेकिन ईरान कह रहा है कि वो बातचीत नहीं कर रहा, किसी से करवाना नहीं चाहता, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब नाम भी आ रहे हैं कि ये नाम सुझाए गए ईरान की बैक चैनल डिप्लोमेसी में। यहां तक कि सऊदी अरब और तुर्की का नाम भी लिया गया था। कहा गया था कि इनमें से किसी भी मुल्क को बातचीत में शामिल किया जाए। लेकिन खबर यह है कि आखिर में पाकिस्तान के नाम पर सहमति बन गई। मतलब ईरान और अमेरिका दोनों इस बात पर मान गए कि बातचीत में पाकिस्तान को शामिल किया जाए। ये खबरें अलग आ रही हैं और दूसरी खबर वो भी आ रही है कि ईरान कह रहा है कि हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। खास बात यह कि जब 28 फरवरी को जंग शुरू हुई उस वक्त भी ईरान और अमेरिका एक दूसरे के साथ बातचीत ही कर रहे थे। पहले मस्कट में बातचीत हुई थी, फिर वियना में दोनों देशों के नेताओं ने मुलाकात की थी, फिर इस्तांबुल में तीसरे दौर की बातचीत हुई थी। 3 दौर की बातचीत इसलिए हो रही थी कि दोनों देश किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे ताकि जंग की नौबत ना आए। अमेरिका कोशिश कर रहा था कि ईरान को उसका परमाणु कार्यक्रम सीमित करने और बड़े हथियार बनाने से रोकने पर राजी कर पाए। ईरान की भी कुछ शर्तें थीं जिनके तहत वो चाहता था कि उस पर लगी हुई पाबंदियों में ढील दी जाए। यहां तक कि ईरान तो बातचीत में यह बताया जा रहा है कि यह तक कह चुका था कि वो परमाणु बम बनाना नहीं चाहता। लेकिन इस बातचीत के बीच में ही अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया था। इसीलिए ईरान इस बार अमेरिका से सीधा बातचीत नहीं करना चाहता ऐसा माना जा रहा है, बल्कि किसी तीसरे मुल्क को बातचीत में शामिल करना चाहता है। जो बातचीत वाली खबरें आ रही हैं उसमें यह बताया जा रहा है
और खबरों के मुताबिक इस बार अमेरिका और ईरान ने बातचीत में पाकिस्तान को शामिल करने का फैसला कर लिया है। ये वो उन खबरों से अलग है जो खबरें आ रही हैं कि बातचीत नहीं हो रही। एक तो ट्रंप कह रहे हैं बातचीत हो रही है, ईरान कह रहा है बातचीत ट्रंप से हुई नहीं है। दूसरी खबरें आ रही हैं कि बातचीत तीसरे देश के जरिए करवाई जाए। खबरों के मुताबिक अगले 3 दिन तक पाकिस्तान में ईरान के नेताओं और अफसरों का दल रहेगा जो कि पाकिस्तान के अधिकारियों और नेताओं से मुलाकात करेगा। खबरें तो यहां तक हैं कि इस बातचीत में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अलावा पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी शामिल रहेंगे। बातचीत सिर्फ ईरान में मौजूद अफसरों से नहीं होगी, बल्कि ईरान के राष्ट्रपति भी लगातार संपर्क में रहेंगे। ईरान के विदेश मंत्री भी बातचीत का हिस्सा बने रहेंगे। यहां तक कि ईरान की IRGC सेना के बड़े अधिकारियों की भी बातचीत लगातार होती रहेगी। मतलब ईरान की बातचीत सिर्फ पाकिस्तान से होगी और पाकिस्तान के अधिकारी अमेरिका से बातचीत करेंगे। इन खबरों पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी मोहर लगाई। माना जा रहा है बातचीत का यह पहला चरण है जिसके लिए 72 घंटे का वक्त रखा गया है। इन 72 घंटों में ईरान की तरफ से पाकिस्तान को जंग रोकने की शर्तें बताई जाएंगी और अमेरिका भी पाकिस्तान से बातचीत करते हुए यह बताएगा कि हमले बंद करने के बदले वो ईरान से क्या चाहता है। माना जा रहा है इसके बाद अगला चरण शुरू होगा जिसमें समझौते की शर्तों पर बातचीत शुरू होगी। मतलब यह है कि जंग रोकने के लिए बातचीत का दौर अगर प्लान के हिसाब से भी चला तो भी कई दिनों तक चल सकता है। इधर कुवैत ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की कुछ मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया। खाड़ी देश कुवैत ने दावा किया कि उसकी सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम से ईरान की मिसाइलों और कुछ ड्रोन को हवा में मार गिराया। कुवैत के ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक मिसाइलों के मलबे से बिजली की लाइनें टूट गईं, जिससे कुछ इलाकों में बिजली कट गई। ईरान ने दावा किया कि जंग में उसके कई अस्पताल तबाह हो गए। दावा किया गया कि अमेरिका और इजरायल के हमलों में ईरान के 290 से ज्यादा अस्पताल, मेडिकल सेंटर और राहत शिविरों को नुकसान हुआ। इजरायल की फौज ने लेबनान में एक फ्यूल स्टेशन पर हमला कर उसे तबाह कर दिया। इजरायल का दावा है कि उस फ्यूल स्टेशन से होने वाली कमाई से चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को फंडिंग दी जा रही थी।